बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को स्टार्ट करने से पहले हमने इस क्वेश्चन में जो करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिडक्टिव प्रूफ्स के मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम पहले उसको रीड कर लेते हैं। तो उसको रीड आउट करने के लिए आपको पेज नंबर 157 पे जाना है अपनी बुक पे। वहाँ पे हम चलते हैं। अब डिडक्टिव प्रूफ आपको दिया हुआ है, यही उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, कि कंक्लूजन्स को ड्रा करने का ऐसा मेथड है। फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, इफ़ दी premises are true, then the conclusion must also be true. For example, all human beings need to breathe to live. Ahmad is a human, therefore Ahmad is also breathing to live. Similarly, in mathematics, deductive proof is an algebraic expression. Deductive proof क्या होता है कि एक algebraic expression होता है, is a technique to show the validity of mathematical statement. ऐसी टेक्निक जिसमें आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेते हैं, फिर उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए साथ में कोई स्टेटमेंट, कोई प्रूफ लगा देते हैं। ठीक है, थ्रू लॉजिकल रीजनिंग के जरिए बेस्ड ऑन नाउन रूल्स। अब लॉजिकल रीजनिंग में नाउन रूल, जो आपको रूल्स पहले से पता है, वो आप साथ में अटैच कर देते हैं। ठीक है, उसको डिडक्टिव आप प्रूफ कह देते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब उसने आपको कहा कि ये वैल्यू जो है ना, ये प्रूफ करवाएं। अच्छा, अब इसको प्रूफ करवाने का मेथड ये था कि आम रूटीन में अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये इसको ओपन करें, इसको आप सॉल्व करते जाए ना। ये देखिए, सॉल्व करें, आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। इसमें अब चेंज क्या है डिडक्टिव प्रूफ में, जस्ट एक चीज चेंज की है उन्होंने कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि हर स्टेटमेंट के आगे जो वर्क किया है वो किस बेस पे किया गया है, किस रूल्स पे किया गया है, मैथमेटिक्स के कौन से रूल्स यूज किए गए हैं, बस उनका उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया गया, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया गया। अब जिस स्टेप में जो काम किया गया, जस्ट उसको साथ में उसने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, मेंशन कर दिया है कि ये हमने किया है इस स्टेटमेंट में या इस लाइन में। आपने भी अब इन क्वेश्चन में यही करना है। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व आप नॉर्मल मेथड से करेंगे, लेकिन साथ में मेंशन करते जाएंगे कि हमने क्या किया। अब आपको पता है ये वाला जो 3 डॉट है, ये हम अक्सर यूज करते थे जब हम कभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, कि इससे हमने ये वैल्यू निकाली है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। बस वही काम इनमें करना है आपने। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपने 2-3 इसमें यूज होंगे ना ये वाले लॉज जो हैं, वो आप समझ लीजिएगा, देन आपने बस साथ में उनको राइट कर देना होगा, बाकी काम आपने वैसे ही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। अब उसने कहा है फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वही बात है, आपने करना क्या है, इनको सॉल्व करना है, लेकिन साथ में बस आपने रीजन जो है वो राइट कर देनी है। आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप लिख दें x-4 होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर जो है ना, इसको हम रिमूव करवाते हैं। वो ये 2 टाइम लिखा गया है। अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स को 2 बार ऐड किया जा सकता है, 2 बार नहीं मीन ऐड किया जा सकता है। हम इसको अगर सेपरेट करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि x-4 इंटू x-4, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे यही बात बन जाएगी, और प्लस 9। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो रूल यूज किया है मैथमेटिक्स का, जो रीजन यूज किया है वो आपने लिखनी है। वो रीजन जो है ना वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। वो रीजन आपके पास है कि जब वैल्यू x और xm और xn दी जाए तो उसको हम xm प्लस n जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अब ये रीजन आपने बस दे दी, काम आपने कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम x को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इक्वल लगा लें यहाँ पे। ठीक है, आप लें x, फिर डॉट लगाएं, इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं x-4 के साथ। ठीक है, फिर आप -4 लें, इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, डॉट लिखें x-4 के साथ और प्लस 9। अब यहाँ पे आपने कौन सा रूल यूज किया है, यहाँ पे आपने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो यूज किया है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल 3 डॉट लगा के इधर लिख देना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप बस यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई ही करवाएंगे। सो मल्टीप्लाई करने में हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट एक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस एक्स डॉट 4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करेंगे माइनस 4 डॉट एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 4.4 और प्लस 9। अब यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो उसको तो हम यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ करेंगे, वो आपने लिख देना है। तो मैंने RDL लिख दिया, आप यहाँ पे कंप्लीट लिखिएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक हो गया। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने मैनेज इस तरह से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर्स को क्या कर लेंगे, अब पावर्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर लेंगे। देखिए ये वाला सेम हो सकता है ना, किस तरह से होगा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डॉट एक्स कर लें और माइनस मीन आपने इसकी प्लेस भी चेंज की है, 4 डॉट एक्स कर लें और प्लस ये 4 टाइम्स 16 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है, क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब आपने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, यहाँ पे आपने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है, ठीक है, कौन सा लॉ यूज़ किया है, कम्यूटेटिव लॉ हमने यूज़ किया है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बस आपने ये काम करना है इनमें। अच्छा अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का ये मेथड है कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। करने में तो आप 2-3 स्टेप में खत्म कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लें, अब यहाँ पे लिखिए माइनस, ठीक है। अब आपके पास देखिए कि कौन सी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू 4.4 और x, ठीक है, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया है ना, और ये इस तरह से आपने ये जो है वो काम किया, और यहाँ पे प्लस 16 और 9 इसको आप ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये देखें लेफ्ट साइड पे है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये आपने इस साइड पे राइट कर देना है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको सॉल्व कर लें तो इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 25, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आ गया, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे आपने लिख देना है इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। लास्ट पे अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थस x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये आपने लास्ट पे जो है वो राइट कर देना है। सो इस तरह से जो है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। हर स्टेप में जो आपने यूज़ किया है मेथड, उसको आपने जो लॉ यूज़ किया है बस उसको साथ में आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 में भी हमें वैल्यू दी गई है, प्रूव दैट, इसको हमने प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड ज़ाहिर 4x हम ले नहीं सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लें, इधर राइट कर लेंगे हम x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो इक्वल लगा लें, आप करें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपने रूल यूज़ किया है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, रीज़न उसकी दे देंगे, एक्स एम डॉट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स m प्लस n लिखा जा सकता है। ये वाला हमने रूल यूज़ किया, आप लिख देंगे, ये रीजनिंग होगी आपके पास। अब नेक्स्ट आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे इक्वल लिखें, x को आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 को करवा लेंगे इसके साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस, अब ये आप ब्रैकेट में ले लें क्योंकि ये माइनस है। अब इसको भी ऐसे ही कर लें, x डॉट एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पे ये -1, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। सो पहले मैंने आपको बता दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, जस्ट यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने कंप्लीट लिखना है, ये माइंड में रखिएगा, आपने कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। सो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सो वो भी हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज़ करते हैं। सो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं एक्स डॉट एक्स, एक्स को एक्स के साथ किया, फिर एक्स को 1 के साथ करेंगे, प्लस एक्स डॉट 1, फिर प्लस यहाँ पे आ जाए 1 डॉट एक्स, फिर प्लस 1 डॉट 1, फिर माइनस लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ये भी ऐसे ही एक्स डॉट एक्स माइनस है यहाँ पे, तो फिर माइनस आ गया एक्स डॉट 1, फिर यहाँ पे माइनस है 1 डॉट एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 1 डॉट 1, ठीक है। यहाँ पे भी आपने सेम ही ला यूज़ किया है, सो आप यहाँ पे लिख दें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कम्यूटेटिव ला हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वायर कर लें, प्लस यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, 1 डॉट एक्स कर लिया, प्लस ये 1 डॉट एक्स हो गया और प्लस 1 हो गया, माइनस लिखें, इसको भी देख लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 डॉट एक्स कर लें, माइनस 1 डॉट एक्स, ताकि ये सेम हो जाए ना, और फिर प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने कौन सा ला यूज़ किया है, कम्यूटेटिव ला यूज़ किया है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपने सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, जाहिर है कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ठीक है, ये लिख देना है आपने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल लगा लें। अब आप इसको लिखें एज इट इज़, प्लस अब यहाँ से देखें एक्स कॉमन लेंगे तो 1 डॉट 1 कर लें आप, 1 प्लस 1 होगा, सॉरी 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स और प्लस 1, माइनस इस साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिए ना तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स, ठीक है, और प्लस 1 इस तरह से। और ये आपने कौन सा काम किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज़ किया। आप यहाँ पे राइट भी उसको कर सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x होगा तो इस वाले माइनस की वजह से प्लस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें ये सारी वैल्यू जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे कट जाएंगी, ये 1 1 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स से कैंसिल, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास। चलें लिख लेते हैं, 2x प्लस 2x लिख लें, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आया, ठीक है। यही तो आपने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। सो आप यहाँ पे लास्ट पे हैंस प्रूव्ड भी राइट कर सकते हैं, या अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थस प्रूव। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास थी x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, यही तो आप प्रूव करना चाह रहे थे। सो यहाँ पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 को भी उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लें, x प्लस 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 स्क्वायर, या आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। सो हम इसको ओपन करते हैं, इक्वल लिखें x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 2 टाइम इसको लिख सकते हैं, माइनस इसको भी हम ऐसे ही करेंगे तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिख देंगे। अब जो हमने रूल यहाँ पे रीज़न यूज़ किया वो रीज़न हम यहाँ पे देंगे कि एक्स एम डॉट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एम प्लस एन होता है, ठीक है। ये आप रीज़न साथ में ये मेंशन करना ज़रूरी है, ये मिस नहीं करनी, क्योंकि इन क्वेश्चन में बेसिक मकसद ही ये है कि आपने ये रीज़न जो है ना साथ में ये बतानी होगी, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो डॉट लिख के x प्लस 5 लिख दें, फिर प्लस 5 लिख के इसको इस पूरी टर्म के साथ होगा, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 लिख देंगे, माइनस अब यहाँ पे ब्रैकेट ले लें क्योंकि माइनस है, तो अब आप करेंगे x को x माइनस 5 के साथ, डॉट यहाँ पे लगा लीजिएगा, यहाँ पे माइनस 5 है, अब इसको इसके साथ कर देते हैं x डॉट लिख के माइनस 5 के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वो आपने यहाँ पे अब राइट करना है। सो मैं यहाँ पे राइट कर दूँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है, आप ये राइट कर देंगे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगेन आप इसको सॉल्व करें तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट 5 प्लस ये इसके साथ सॉल्व होगा तो 5 डॉट एक्स प्लस
5 डॉट 5 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें x डॉट x माइनस x डॉट 5 माइनस 5 डॉट x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 डॉट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ किया है। आप यहाँ पे फिर लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये आपने लिखना लाजमी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप इसको 5 डॉट एक्स कर लें, इसको भी 5 डॉट एक्स कर लें, यहाँ पे प्लस है और ये हो जाएगा 5 टाइम 25। ठीक है, माइनस लिख दें और इस साइड पे आ जाएं तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डॉट एक्स माइनस 5 डॉट एक्स प्लस 25। और यहाँ पे जो है हमने यूज़ किया है कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है, सो हम वो लिख देंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, रीज़न लिखनी है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे ना वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा, इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करवाएंगे कि 5 प्लस 5 और डॉट एक्स आप लिख देंगे। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपने ले ली वैल्यूज, प्लस 25 लिख दें, माइनस लगा लें, इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस ले लें और 5 प्लस 5 आ जाएगा और डॉट एक्स लिख लें और प्लस 25। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉ यूज़ किया, आप यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, इसको भी सॉल्व करें, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा और ये माइनस 25 हो जाएगा आपके पास। अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 10x ऐड होके 20x आ जाएंगे और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। इसको अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट जो दी हुई है आपको x प्लस 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 20x और यहाँ पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ठीक है, वही बात प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है हर स्टेप को। सो लेफ्ट हैंड साइड ही आपने ले लेनी, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास, हम लिख लेते हैं 4 प्लस 16x ओवर 4। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है कि ये जो 1/4 है ना डिनोमिनेटर वाला, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो जब आप इसको बाहर लेंगे सो हम इस तरह से राइट करेंगे कि 1/4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16, 4 सॉरी अकेला ही है और ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, जो रूल यूज़ किया वो हम लिख लेंगे कि a/b जब हो सो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/b मल्टीप्लाई a। सो हमने ये वाला लॉ यूज़ किया है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने से पहले आप एक स्टेप करेंगे, वो ये होगा कि 4 मल्टीप्लाई 1 कर लें और प्लस 4 मल्टीप्लाई डॉट लगा के या मल्टीप्लाई लगा के 4x लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये इक्वल नहीं लगाना। अब यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना वो यूज़ किया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये इधर यहाँ पे स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने कॉमन लेना है, सो 1/4 आप एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख लें। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, 4 को जो है वो बाहर ले रहे हैं, आप 4 को बाहर ले लें इस तरह से। यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 1 प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ना इसको ब्रैकेट में क्लोज करें कि 1/4 मल्टीप्लाई 4 को जो है ना ब्रैकेट में इस तरह से आप क्लोज करें
और इसको आप ले लें 1 + 4x। ठीक है, अब यहाँ पे आप एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? एसोसिएटिव लॉ हमने यूज़ किया है इसको इस तरह से करने के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाली जो बात है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास कि 1/4 × 4 सेम वैल्यूज हों। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा डॉट 1 + 4x आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है आपने, साथ में क्या लिखना है? इनवर्स। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखें, इसको मल्टीप्लाई आप सिंपल करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 4x। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या लिख देंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। ठीक है, ये आपका जो है वो सॉल्व हो गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल आया है? राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। आप यहाँ पे लिख दें राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट अगर आप फाइनल आंसर में लिखना चाह रहे हैं इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में, तो आप लिखें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। 4 + 16x / 4 इज इक्वल टू 1 + 4x। यहाँ पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 6x² + 18x डिवाइडेड बाय 3x² - 27। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आपको वैल्यूज़ कॉमन लेनी पड़ेंगी 6x, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि उसको लिखेंगे उस फॉर्म में कि हम कॉमन ले सकें। हम लिखेंगे यहाँ पे 6x डॉट x। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 6x डॉट 3। ठीक है, ओवर यहाँ से आपने 3 कॉमन लेना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 डॉट x² - 3 डॉट 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं यूज़ किया, लॉ यूज़ किया? तो आपने किया है कि अगर ए बी हो तो उसको a डॉट b लिखा जा सकता है। यही हमने काम यहाँ पे किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या ले लेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 6x कॉमन लिया, रिमेनिंग x + 3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 9। अब यहाँ पे हमने ना कॉमन फैक्टर लिए, कॉमन फैक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो कॉमन लिए हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब इनको लिखने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। सो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे राइट कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आप इसको कैंसिल करेंगे। तो ये देखें 3 2 × 6 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और साथ में x, और फिर आ जाएगा x + 3 / x² - 9। किया क्या है? आपने कैंसिल किया है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, या आप यहाँ पे रीजन दे दें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x लिखें, x + 3 लिखें, इसको आपने क्लोज करवाना है ना फॉर्मूला, तो x² बन जाएगा और -3² हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे आप। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x × x + 3। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे x + 3 × x - 3। अब क्यों किया है? हमें फॉर्मूला पता है। हम अक्सर ये स्टेटमेंट जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करें a² - b² वाला, सो हम लिखते हैं, आपने वही बस यहाँ पे लिख देना है x² - a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। ये आपने क्या किया? रीज़न दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने कैंसलेशन लॉ यूज़ करना है कि ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x / x - 3। सो यहाँ पे आप अगेन लिख देंगे कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर देंगे, आपके पास प्रूव हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट भी आप लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। 6x² + 18x / 3x² - 27 इज इक्वल टू 2x / x - 3।
और फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो ये आपके पास पार्ट नंबर सॉल्व भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। सो फैक्टर बनाने के लिए आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें ये आपके पास 10x स्क्वायर बनेगा, तो आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो 5 और 2 हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाता है और ऐड करके 7 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने ले लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा भी होगा ये, और प्लस 10। ठीक है, ओवर भी आप देखें 10 चाहिए और यही 5 और 2 ले लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे, ग्रेटर वैल्यू ये वाली माइनस में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 3x चाहिए ना, और प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने किया क्या है, जो काम आपने किया है फैक्टराइजिंग कर रहे हैं आप। सो यहाँ पे आप लिखते हैं फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग। फैक्टराइजिंग हम यहाँ पे जो है वो राइट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे ना कॉमन लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, x डॉट x लिखेंगे प्लस यहाँ पे फिर आप लिखेंगे 5 डॉट x लिख लें, फिर प्लस 2 डॉट x लिख लें, फिर प्लस 2 डॉट 5 लिख लें। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज जो है वो ऐसे ही लिखी जाएंगी, x डॉट x माइनस 5 डॉट x प्लस 2 डॉट x माइनस 2 डॉट 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या काम किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो ये करना है कि हमने अब कॉमन लेना है। सो हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 5, फिर प्लस 2 कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 5। अब डिनोमिनेटर में भी कॉमन वैल्यूज ही लेंगे हम। सो हम लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो काम किया है, आपने कॉमन लिया, तो आप यहाँ पे लिख दें कॉमन ला यूज किया है आपने। ठीक है, या टेकिंग कॉमन लिख दें, कॉमन ला लिख दें। ठीक है, कॉमन ला लिख दें इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इसमें से अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 2 ये वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी यही होगा कि आपने कॉमन लिया है x माइनस 5, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे जो काम आपने किया है वही अगेन आप लिख देंगे कॉमन ला। ठीक है, कॉमन का जो ला होता है वो आपने यहाँ पे यूज किया है वैल्यूज को कॉमन करने का। अच्छा, अब यहाँ पे कट हो जाएंगी, ये कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको कैंसिल कर दिया। अगर आप इसको कंप्लीट लिखना भी चाहें तो आप यहाँ पे कंप्लीट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट लिखना चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख दें। कंप्लीट का मीन x प्लस 2 लिख के कट कर दें, या आप यहाँ पे सिंपल बस इधर लिख दें कैंसिलेशन ला। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लिख दें, ला लिख दें। ठीक है, इस तरह से हो गया काम। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो आप यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए हम स्टेटमेंट जो है वो अपनी राइट करते होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।